सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आज के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको यार एक एक करके रट्टा लगा लेना, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली मैच करेंगे। तो चलो यार ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट थ्रू नाइट्रोसोमोनस इज कॉल्ड। मतलब नाइट्रोसोमोनस द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इनको बोलते हैं नाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, NH3 जो है वो किस में बदल जाता है? NO3 में बदल जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, लॉस ऑफ लिक्विड वाटर व गुटेशन अकर्स थ्रू। ये जो होता है वो किसके कारण होता है? गुटेशन के द्वारा जल का ह्रास के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो हाइडाथोट्स के द्वारा। किसके द्वारा? हाइडाथोट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, हार्मोन डिलेइंग सेंस इज। मतलब ये जो होता है पादपों में बुढ़ापे के विलंबन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो साइटोकाइनिन जो होता है वो बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज। रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः क्या कहे जाते हैं? तो उनको बोलते हैं रेड एल्गी, लाल शैवाल। अगला देखो, आगे क्वेश्चन दिया है, विच वन इज वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू कौन होता है? तो संवहनी बंडल जो होता है, उत्तक होता है, वो होता है जाइलम और फ्लोएम। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो दिया है, विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ऐसा चीज जो कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे है, फाइंड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 प्लांट। मतलब C3 पौधों में बनने वाला पहला स्थिर यौगिक क्या होता है? PGA। और ये PGA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PGA का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लाइसिक एसिड। अगला देखो, आगे क्वेश्चन दिया है, डबल फर्टिलेशन टेक्स प्लेस। मतलब द्विनिषेचन किसमें होता है? तो एंजियोस्पर्म में। तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, प्लास्मोलिस विल अकर व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन। तो जो कोशिका को घोल में रखने पर जीवद्रव्य संकुचन कहाँ पे होता है? तो ये इसको बोलते हैं, ये होता है, इसको बोलते हैं बहुपराशरी। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया है, द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मतलब जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे है पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके माध्यम से होता है? साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल टेक्स प्लेस। किसके कारण होता है? तो ये होता है कोशिका पट्टिका के कारण, सेल प्लेट। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इनसाइड। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया जो होता है वो किनके कारण, कहाँ पे होता है? वो होता है तो ग्राना में होती है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया, इन एस्कॉर्बिक रेस्पिरेशन टोटल नंबर ऑफ ATP, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। जब वो टूटता है तो कितना अणु बनाता है? तो 38 अणु। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, विच प्लांट टिश्यू रिटेन इट्स कैपेसिटी ऑफ डिवीजन थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब कौन सी पादप कोशिका जीवत पर्यंत अपनी विभाजन क्षमता को बनाए रखती? तो इसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। अगला देखो, आगे क्वेश्चन है, एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड ड्यू टू। ये एपिकल जो शिकाग्र प्रभाविकता होता है वो किसके कारण होता है? वो ऑक्सीन के कारण, जो कि किसी भी पौधे के सबसे ऊपरी भागे में पाया जाता है, जो उसको वृद्धि में प्रदान करता है, जो वृद्धि करने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन दिया है, बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर का बॉटनिकल नेम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है हेलिएंथेसस एनुअस। इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया, नंबर ऑफ कोलिलेडन्स इन पीईज। मटर में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती? 2। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन जंतु संयोजी उत्तक है? तो इसको पेशी रुधिर को बोलते हैं संयोजी उत्तक। अगला क्वेश्चन दिया, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या होता है? तो प्रजाति को हम देखते हैं स्पीसीज को। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो दिया है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन एनीलिडा इज। मतलब एनीलिडा में उत्सर्जन क्या होता है? तो नेफ्रिडिया। अगला क्वेश्चन दिया, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। स्तन ग्रंथियों का होना वो किसका गुण है? तो ये स्तनपायी। स्तन ग्रंथि किसमें पाया जाता है? स्तनपायी जंतुओं में। ये स्तन ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? तो स्तनपायी जंतुओं में। अगला क्वेश्चन देखो, आगे दिया है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड। ये किसमें नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और पाया जाता है तो बोलेगा तो यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जांपल क्या होगा? बैक्टीरिया। अगला दिया है, एक्सक्रेटरी वेस्ट ऑफ ह्यूमन क्या होता है? मानव में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे दिया, नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कुल मिलाकर के 4 कोष्ठक होते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? शर्करा का सूक्ष्मतम रूप होता है ग्लूकोज। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो दिया है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये व्हीट टेकर के द्वारा। किसके द्वारा? व्हीट टेकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है डेंटर फॉर्मूला इन ह्यूमन बींग्स, मतलब मानव का दंत सूत्र क्या होता है? तो 2123 बटे में 21 तो 23। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला दिया है रेस्पिरेशन पिगमेंट इन ह्यूमन, मानव में श्वसन वर्णक क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो श्वसन वर्णक होता है। आगे है विच इज रिडक्शनल डिवीजन ऑफ सेल, कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन इसको बोलते हैं मियोसिस। अगला देखो अगला क्वेश्चन दिया नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन, मतलब मानव में तैरती पसलियों की संख्या कितनी है? तो 2 जोड़े यानी कि कुल 4। अगला क्वेश्चन दिया है नर्वस इंपल्स इन कंडक्टेड बाय, मतलब जो होता है वो तंत्रिका आवेग जो होता है वो प्रभावित होता है किनके रूप में? तो विद्युत संकेत के रूप में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। अगला है इन एडल्ट मैन नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो एक वयस्क मानव का रक्तदाब होता है 120 से 80 mmHg, और रक्तदाब का मापने वाला यंत्र पूछेगा तो फिर स्फाइग्मोमैनोमीटर। अगला दिया है इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? तो अग्नाशय से, और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। आगे दिया डीएनए क्या होता है? तो डीएनए एक होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे दिया द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, मानव आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती? तो अकृत। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको याद हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप आज का एग्जाम आपका बेहतर जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।